मुद्दा है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपने मेरे को अवगत कराया है, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जिसमें एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स और इस तरह की जो एसोसिएटेड हमारी कमोडिटीज हैं, उनके बारे में ये एक आम मानना है कि क्योंकि ये मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एक इश्यूज हैं। लेकिन जहाँ तक बात हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टॉक्स की है, सप्लाईज की है और उसके संबंधित जो उसका एक स्ट्रीमलाइनिंग सिस्टम है, उसके लिए डे वन से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी हालत में हमने ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉकिंग और होर्डिंग इसको पनपने नहीं देना है। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखना है। इस चीज के लिए 3-4 प्रयास डे वन से किए गए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोई ग्रीवांस हो, जिसको लगता है कि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को एलपीजी नहीं मिल रहा, वो उस ग्रीवांस मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी डेली की जितनी ग्रीवांसेस आती हैं सबका डे एंड पे क्लोजिंग होता है और कोई भी पेंडेंसी उसमें नहीं रहती। इसके साथ साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो हमारे पेट्रोल डीजल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका दिन में 2 बार स्टॉक्स लिए जाते हैं, डे ओपनिंग स्टॉक्स और डे क्लोजिंग स्टॉक। इसकी मॉनिटरिंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स करते हैं और इसके हिसाब से जो ट्रेंड हम देखते हैं, उसमें ट्रेंड को देखने से समझ में आता है कि जो एक पैनिक कभी कभी क्रिएट किया जाता है वो पैनिक सही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एवरेज सेल्स है, क्योंकि कभी भी अगर हम देखेंगे कि इस सिचुएशन से पहले हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एवरेज सेल मंथली क्या थी और क्या वो अभी की सिचुएशन में उस सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल राजौरी में 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी जनवरी और फरवरी 2026 में एवरेज सेल 750 सिलेंडर्स की थी, लेकिन पिछले 10 दिन में 873 सिलेंडर्स बेचे गए हैं। इसका मतलब ये है कि सप्लाई में दिक्कत नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई में आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में सप्लाई ज्यादा हुई है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती है, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयां भी इनिशिएट हुई हैं। और दूसरा, जैसे इसी के साथ साथ कुछ जगहों पे हमने ये देखा कि एवरेज सेल सेम है, मतलब जो पहले की सेल थी वही है और उन जगहों से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। तो यानी कि कुछ लोग इस सिचुएशन को यूज करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लोगों में पैनिक क्रिएट करके हायर मार्जिन पे। कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं कि सिलेंडर्स को जो है महंगा बेचने की कोशिश की जा रही है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, सभी नागरिकों से है कि किसी भी कीमत पे जो हमारा रेट्स अप्रूव्ड हैं उससे 1 रुपया भी ऊपर बेचने की पावर्स किसी के पास नहीं, वो सब ब्लैक मार्केटिंग में कवर होगा। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी सेल्स हैं, चूंकि वो ओटीपी बेस्ड सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं वो ई केवाईसी कस्टमर्स हों। सिटीजन्स के पास एक ऑप्शन होता है सेल्फ ई केवाईसी करने का। आप वेबसाइट पे जाके अपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके जाके सेल्फ ई केवाईसी कर सकते हैं या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके ई केवाईसी कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है अपना। एक जैसे आजकल आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी तरीके से आप मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें फोन नंबर डाल के वो ओटीपी आता है, वो ओटीपी डाल के रजिस्टर करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि नो योर कस्टमर, कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं दे शुड नो देयर कस्टमर, ताकि जो एक आर्टिफिशियली लोग स्टॉक करने की कोशिश करते हैं उन घोस्ट कस्टमर्स को निकाला जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन जगहों से लोगों को ये ज्यादा दिक्कत आ रही है कि हमारा ओटीपी का कोई इशू है,
उसमें ई-केवाईसी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ई-केवाईसी अपडेट करें, अपना ई-केवाईसी करें। ये जितना अच्छे से होगा, हमारी पैनिक सिचुएशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरा आपने इश्यू बताया एक्शन टेकन ऑन जो ब्लैक मार्केटिंग या स्टॉक जो इलीगली होल्ड कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट में कुल 80 ऐसे छापे किए हैं, जिसमें हमने 130 से ज़्यादा सिलेंडर्स बरामद किए। जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे यूज़ हो रहे थे, यानी कि उनका मिसयूज़ हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे हमारी टीम्स गई, वेल कैफे पंजा में, ब्लू स्टार होटल में, तारिक रेजिडेंसी में, तारा होटल में, एल्विन पिज़्ज़ा सलानी में, स्काईलाइन में, राजू स्वीट शॉप, वेलकम होटल मंडी, कश्मीर फ्लेवर्स, अशोका बार, न्यू बाली स्वीट शॉप एंड कुंडल हलवाई शॉप, होटल हिल टॉप और विकी बार, इन सभी जगहों पे डोमेस्टिक सिलेंडर्स का प्रयोग पाया गया, जिसको उसी वक्त मौके पे सीज किया गया और उन सभी इंस्टीट्यूशन, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की गई है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक स्टॉकिंग एंड इलीगल ब्लैक होर्डिंग जो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग की बात है, उसमें कोई भी सिटीजन अगर इसको इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। और हमारी सभी तहसील लेवल की टीम्स इसमें रेगुलरली छापा मारें, ऐसी इंस्ट्रक्शंस सभी तरफ से दी जा रही है। ये सिचुएशन थी एलपीजी सिलेंडर्स की। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज में पेट्रोल और डीजल है।